आज न्यूज़ में एक न्यूज़ देखी। वो देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उम्मीद नहीं कर सकते कि आप लोग ऐसे होंगे, ठीक है। और किसी के बारे में कोई ऐसा सोच सकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत जब होती है जब वो चीज़ आपको इम्पैक्ट कर सकती है। और जब जो अब मैं ये बात बताने वाला हूँ ना, ये सिर्फ आपको नहीं, इस दुनिया में जितने भी छोटे बच्चे हैं और जो अभी नए पैदा होने वाले हैं या बच्चे हैं, मतलब जस्ट बच्चे हैं, और जो नए नए पेरेंट्स बने हैं, उनको हिला के रख देगी। कि सोचो आप अभी अभी पेरेंट बने हो, ठीक है, एक नन्ना मुन्ना बच्चा आपके हाथ में है, और वहीं यूट्यूब पर जहाँ करोड़ों बच्चे गेमिंग खेलने वाले चैनल्स को फॉलो करते हैं क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, और वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग को यूट्यूबर्स दिखाते हैं और साथ में वो अपने मन की बातें करते हैं। वहाँ पर कोई इंसान उन बच्चों को, करोड़ों बच्चों को, उनमें से लाख 10 हज़ार जो जिससे जितने जुड़े हुए हैं, वो बच्चे उस एक इंसान को सुन रहे हैं जो एज में उनसे बड़ा है, ठीक है। वो इंटरेस्टिंग बातें कर रहा है, उनके लिए इंटरेस्टिंग होंगी वो बातें, गंदी गंदी बातें, क्योंकि अभी उनकी एज में कोई और ये सब बातें नहीं कर रहा। और वो उनकी बात सुनेंगे तो लगेगा उनको कि ये कितना एक्सपीरियंस्ड बंदा है, इसको क्या क्या पता है, ये क्या क्या बोल रहा है। और वो इन्फ्लुएंस होंगे उनकी बातों से, जो वो बात बोलेंगे वो बात करने की कोशिश करेंगे। और एक बात बता दूं, हम बड़े लोग समझते हैं कि यूट्यूब पे तो कोई भी वीडियो बना के डाल दो, उस बात में फैक्ट हो नहीं हो, सच हो नहीं हो। पर जो बच्चे होते हैं ना, उनको ये लगता है कि यूट्यूब पे आई है इसका मतलब वो बात सच है, वो ऐसे ही होती है। क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो छोटे बच्चे भी हैं। मैं 5th क्लास के बच्चे, मतलब से स्टार्टिंग होती है बच्चों की, जो मेरे पास आते हैं। तो जो 5th क्लास के बच्चे हैं वो पता है कितने नादान होते हैं, वो मेरे से आके डेली एक कोई यूट्यूब पे वीडियो देखे उसके बारे में पूछते, सर ऐसा भी होता है। और वो सुन के आप खुद ही बोल दोगे कि नहीं यार ये तो ऐवी मजाक वाली बातें हैं। उनको वो सीरियस लेके मुझसे क्लैरिफाई करते हैं, सर इज़ इट पॉसिबल। तो सोचो, जो मजाक को ये नहीं समझ पा रहे कि ये मजाक है, तो वो जो कोई बड़ा इंसान उनको ये बात बता रहा है कि ऐसा करो, ये करो, ऐसा होता है, गंदी गंदी चीज़ें सिखा रहा है, क्या वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, इन्फ्लुएंस नहीं होंगे? होंगे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे। तो अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। एक यूट्यूबर है जिनका नाम है, क्या है, कुंवारी बेगम, उनका नाम है कुंवारी बेगम। वो 23 साल की लड़की है और पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, ग्रेजुएट हैं वो। और वो यूट्यूब पर वीडियो गेम का, मतलब गेमिंग चैनल बना के उस पर गेमिंग की वीडियो स्ट्रीम करती हैं। और स्ट्रीम करते करते जो भी बच्चे होते हैं, अब गेम खेलने वाले तो बच्चे छोटे ही होते हैं, बड़े तो बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को वो गलत गलत बातें सिखा रही है, बोल रही है मास्टरबेशन कैसे करते हैं, या फिर अगर तुम्हें करना है, एक्सपीरियंस करना है ज़िंदगी में, कुछ मज़ा करना है, तो एक छोटे बच्चे को खाना खिलाने या खेलने के बहाने तुम कहीं अकेली जगह में ले जाओ, फिर उसके साथ ऐसे ऐसे करके देखना, फिर ऐसे, मतलब बोल रही है वो, ये लिटरली वीडियो में सुनाई दे रहा है, उसकी शक्ल दिखाई दे रही है, ठीक है। और बोल रही है क्या मज़ा आएगा, जस्ट इमेजिन, जस्ट लिटरली, क्या सोच रहे हो तुम? अगर बच्चों को कोई कोई चीज़ बोल देता है ना कि ये करके देखो तुम्हें मज़ा आएगा, तो चाहे उनको नहीं पता वो क्या चीज़ है, वो करके देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे ये लड़की क्या क्या सिखा रही है बच्चों को। और हम पेरेंट्स, आप हमेशा मॉनिटर तो कर नहीं सकते बच्चे को कि वो क्या देख रहा है। आप देखोगे वो गेमिंग वीडियो देख रहा है, आप सोचोगे ठीक है गेमिंग तो है, बच्चों की उम्र है, खेलने दो। बट वो गेमिंग तो एक पर्दा है, उसके पीछे बच्चा क्या सीख रहा है। और तुम्हें पता है आजकल इतने गंदे लोग आ गए हैं कि एक बच्चों के यूट्यूब वीडियोस का एक किड्स, यूट्यूब किड्स होता है सेक्शन, उसमें बच्चों की वीडियोस होते हैं। तो लोग पैसे कमाने के लिए गंदी गंदी अश्लील वीडियो, थोड़ी गंदी वाली वीडियो बच्चों का टाइटल दे के और उसमें लिख देते हैं फॉर किड्स, और अपलोड कर देते हैं। तो वो यूट्यूब किड्स में भी दिखाए जाते हैं। और बच्चों को कुछ भी थोड़ी अजीब चीज़ दिखती है तो वो उसको क्या करते हैं, चला के देखते हैं। अब तुम
को सब तो देख नहीं रहे हैं, सब पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हमने तो यूट्यूब किड्स दे रखा, उसमें कुछ गलत आएगा नहीं। वो बच्चा वहाँ पे गलत चीज़ें देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, और फिर बाद में पेरेंट बोलेंगे यार हमने तो कभी इसको ऐसा मौका दिया ही नहीं। ये सब बातें ये कहाँ सीखा? ठीक है, तो आजकल इतना सेफ नहीं है यूट्यूब जितना पहले था। जैसे जैसे एंगेजमेंट बढ़ रही है यूट्यूब की, वैसे वैसे अच्छे के साथ साथ बुरे लोग भी आ रहे हैं। अच्छा कंटेंट है तो उससे ज़्यादा बुरा कंटेंट यूट्यूब पे है, तो बहुत ही बुरी बात है ये। हालांकि कंप्लेन की है कुछ लोगों ने जिन्होंने उसकी स्ट्रीम्स देखी हैं, ठीक है, कंसर्न दिखाते हुए उसकी कंप्लेन की है। गाजियाबाद से थी वो लड़की, उसका पुलिस ने कस्टडी में ले रखा है, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। साइकोपैथ थी वो, बहुत अजीब अजीब हरकतें करती थी, जैसे कहीं भी रिलीजियस प्लेस में सिगरेट पीने का ट्राई करना, ठीक है, और पकड़े ना जाने की कोशिश करना। अच्छा, मैं एक आपको बात बता देता हूँ। एक इंसिडेंट हुआ था अभी कुछ समय पहले, गुजरात की बात है ये, न्यूज़ में भी आया था अगर आपने देखा होगा, कि एक छोटे बच्चा एक 8-9 साल या 10 साल के बच्चे के साथ खेल रहा था, और घर पे मतलब जो गार्जियन थे वो दूसरे रूम में थे, ठीक है। मतलब ये सीन मैं बताता हूँ। एक फैमिली थी, मतलब मम्मी थी, अपनी छोटी सी बच्ची को लेके किसी नेबर के घर गई हुई थी। वहाँ पे वो तो बच्चों के साथ बाहर बातें करने लग गए, और बेबी, छोटे बेबी को जो गोद में चल भी नहीं सकता, इन्फेंट है वो, उसको, जो 10 साल का बेबी है, उसको खिलाने के लिए दे दिया कि हाँ बेटा आप इसके साथ खेल लो। उनको लगा कि भाई जैसे केयर करते हैं ऐसे केयर करेंगे, ये बच्चा समझदार है, ये 10 साल का है, इसके लिए छोटा बच्चा है। पर ऐसा नहीं हुआ। छोटा बच्चा, इन्फेंट, और वो 10 साल का बच्चा एक रूम में अकेले थे। मम्मी, जो पेरेंट्स थे वो बाहर थे गेट पे, ठीक है। वहाँ पे इतनी कम आवाज़ जा रही थी, तो वो जो छोटा बेबी है वो रो रहा था। छोटे बच्चे तो रोते हैं, किसी भी रीजन पे रो पड़ते हैं, किसी को क्या पता। तो वो बच्चा बार बार रो रहा था। 10 साल का जो बच्चा था, बड़ा बच्चा, वो उसको बार बार बोल रहा था चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अब उसको क्या पता बच्चे का क्या रीज़न है रोने का। तो उसमें एग्रेसिवनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उस बच्चे ने चुप कराने के लिए उसका मुंह ढक दिया तकिए से, और ज़ोर से ढक दिया। और बुरी बात यह है कि छोटा बच्चा बिल्कुल चुप हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। अब जो जब ये इंसिडेंट का पता लगा कि आवाज़ नहीं आ रही, बहुत देर बाद जाके जब मम्मी ने देखा और पाया कि बच्चा, छोटा बच्चा अब नहीं है, तो जब पुलिस आई उससे पूछा बड़े बच्चे से कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो बच्चा बोल रहा है कि ये इतना रो क्यों रहा था, मैंने इसका मुंह बंद कर दिया। बहुत ज़्यादा रो रहा था, मेरे कानों में दर्द हो गया, तो मैंने इसका मुंह ही बंद कर दिया। तो तुम समझ रहे हो, मतलब इतनी ज़्यादा हिम्मत या इतना ज़्यादा दिमाग की मुंह बंद कर दो, कैसे मुंह बंद होता है, कहाँ से सीख रहे हैं बच्चे? घर में जो पेरेंट्स होते हैं या जहाँ पे बच्चा स्कूल में पढ़ता है, वहाँ तो मुंह बंद करने का ये तरीका नहीं सिखाया जाता कि तकिए से मुंह बंद कर दो और बच्चे को बिल्कुल चुप हो जाएगा। कहाँ सीख रहा है? ये जो कॉमेडी वीडियो के नाम पे एक ताज़ा ताज़ा कंटेंट, गंदा गंदा कंटेंट यूट्यूबर्स बना बना के परोस रहे हैं ना यूट्यूब वीडियोस पे व्यू पाने के लिए, भाई वो जो है ना वो दिख रहा है सीखा, पर बच्चों को ना कॉमेडी और रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं पता। उनको तो लगता है यही है जो है। तो भाई बच्चों को बचाओ इन गंदे यूट्यूबर्स से जो गलत गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं, ठीक है, किसी की बेइज्जती करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं ये तो रोस्ट है या ये तो रिएक्शन वीडियो है। अरे भाई, तुम्हारे रिएक्शन के चक्कर में बच्चे गलत बोलना सीख रहे हैं, बच्चे दूसरे का मजाक उड़ाना सीख रहे हैं। बच्चों को किसी की कमी के ऊपर क्या होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए कि यार कोई ठीक से बोल नहीं पा रहा, या कोई ठीक से चल नहीं पा रहा, या कोई उतना टैलेंटेड नहीं है पर वो कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो इसका कंसर्न होना चाहिए कि ठीक है भाई, लेट हिम ट्राई। जब कभी ना कभी खुश तो है ना बंदा, कोशिश कर रहा है। पर भाई उस बंदे का तुम, बहुत गलत बात है। मेरा बस कंसर्न ये है कि भाई मेरे भी अब बच्चे हैं, तो आने वाली जनरेशन को इतनी जल्दी से ख़राब मत करो। दे आर लाइक क्ले, जैसे भी मोल्ड करोगे हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम यूट्यूब को एक खतरे का निशान बना दो, ठीक है। पहले क्या होता था, टीवी होते थे, टीवी पे भाई सब मॉनिटर होके आता था, जो चीज़ ख़राब भी है ना तो वो 10% होती थी। पर अब यूट्यूब पे तुम किसी भी टाइम गलत चीज़ 1 सेकंड में मिल सकती है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू
वीडियोस सजेशन के थ्रू, ठीक है। और जो एल्गोरिदम है ना यूट्यूब का, मैं बताता हूँ, तुम सोच रहे होगे कि मजाक चल रहा है ये, भाई यूट्यूब इतना समझदार है एल्गोरिदम उसका, कि जब आपके घर में बच्चा पैदा होगा और आप एक बार उसके लिए कार्टून वीडियो ढूंढोगे ना, तो बड़ी जो बिल्कुल जीरो एज की कार्टून वीडियो होती है ना, वो ढूंढ के लाएगा, नर्सरी राइम वाली, मतलब जीरो से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब उसको ये पता है कि आज बच्चे के लिए ये वीडियो सर्च करी गई है, तो हर दिन हर महीने वो बच्चा बड़ा हो रहा है, और आप देखते ही देखते आपको पता भी नहीं लगेगा, जैसे जैसे महीने गुजरेंगे ना, उसका जो सजेशन कंटेंट है ना कार्टून का, वो चेंज होता रहेगा, नई नई वीडियोस आती रहेंगी एज के हिसाब से। तो यूट्यूब को कैसे पता भाई कि अब बच्चे को और भी अच्छी वीडियो दिखानी है या फिर और बड़ों वाली वीडियो दिखानी है, बच्चे की एज बढ़ रही है। हम मानते हैं मैथ है, कैलकुलेट हो जाती है, बट वे भी आपके माइंड को मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये देखो, अब तुम्हारी एज ये हो गई तो अब ये देखो। तो प्लीज़ हम सबको सतर्क रहना है, सावधान रहना है कि हमारे बच्चे गलत संगत में ना जाए। एक बच्चे को पैदा करने में 9 महीने लगते हैं, पर उसको बड़ा करने में सालों गुजर जाते हैं, और हर एक मिनट हर एक सेकंड मम्मी और पापा के दिल में और दिमाग में बच्चे के लिए ही केयर होती है। तो सोचो, इतने सालों की मेहनत, कुछ गधे, कुछ गंदे लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। जो आपने केयर करके जो इंसान बनाया है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं मजाक के बहाने, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात यह है, आप हमेशा याद रखना, एक वजन वाली चीज़ को या कोई भी एक साधारण सी चीज़ को ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल होता है, मेहनत लगती है, जोर लगता है, ठीक है। जैसे हम बच्चे को अपब्रिंगिंग करते हैं, बच्चे की पालना पोषना होता है, वो बहुत मेहनत से होता है, ऊपर ले जाना, एक एक कदम जो है ना फूक फूक के रखना पड़ता है। पर एक बड़े से पत्थर को या कोई भी सामान को ऊपर से नीचे फेंकना, करना क्या है, बस थोड़ा सा पुश देना, वो बिल्कुल ही जीरो लेवल पे आके गिरता है। क्यों? ऐसे हमारे बच्चे हैं, हमें पालने हैं, तो हमें पता है कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। पर कोई जो अननोन इंसान है उसको क्या मतलब तुम्हारे बच्चों से, आए वो तो ऐसे ऐसे काम करेंगे पुश वाला, और तुम्हारा बच्चा जो तुमने इतनी मेहनत से पाला है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप मॉनिटर करो आपका बच्चा क्या देख रहा है। आपके पास टाइम नहीं है मॉनिटर करने का, तो आजकल बहुत एप्लीकेशन आ रही है कि मॉनिटर कर लो, ये ऐसे कर लो, ये देख रहा है, ये नहीं देख रहा। भाई मैं तो बोलता हूँ, अगर पर्सनल व्यू दूँ तो, या तो साथ बैठ के देखो जो देखना है, आप अपना काम करो, साथ में लाउड स्पीकर में सुनो वो क्या सुन रहे हैं, ठीक है। आप या फिर भाई जब तक आप सामने ना हो ना, तो ये सब चीज़ें चलाने ही मत दो, ये सब चीज़ें उनको चलाना ही मत दो, अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है ना। जितनी डेवलपमेंट होगी, प्योर होगी, आपको पता होगा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा, ना कि उस डेवलपमेंट से तो और बेहतरी होगी जो हम ऑटो मोड पे करने की सोच रहे हैं यूट्यूब की हेल्प से, ठीक है। यूट्यूब अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए, पर हर एक चीज़ के प्रोज और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों होते हैं, तो डिपेंड हम पे करता है। देखा 13 मिनट इमोशन की बात थी, 13 मिनट बोल चुका हूँ मैं, तो जस्ट होप कि आप ये बात अच्छे से समझ गए हो।